वहीं स्थानीय लोगों का कहना था कि पुलिस ने स्थिति संभालने की बजाय और ज्यादा बल का प्रयोग किया। इसी दौरान पुलिस फायरिंग हुई, जिसमें 3 दलित युवकों की मौत हो गई। एक ही लड़का था, 16 साल का था। अब तो इस दुनिया में नहीं रहने दिया। અને 14 વર્ષમાં અમે ક્યારેય એક ટાઈમ ધરાઈને ધાન નથી ખાધું મેડમ, કે અમે અત્યાર સુધી સંઘર્ષ કર્યો છે બે માણે, ક્યારેય શાંતિથી સૂતા નથી, ક્યાંય શાંતિથી હૈરા નથી ફર્યા નથી। 14 વર્ષથી અમે સંઘર્ષ કરી છી, હજી સુધી અમને ન્યાય નથી મળ્યો। 14 વર્ષમાં દલિત સમાજમાં મેં જન્મ લીધો છે, દલિત સમાજનો છે, પણ દલિત સમાજે મને 50 રૂપિયાની કોઈ मदद નથી કરી। सोसाइटी के भी कोई कुछ रिजल्ट बार आए आए? थे चेक करने, सब लिख कर चले गए। अच्छा। बाद में कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। नमस्कार, डायलॉग्स के सामाजिक विमर्श कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ प्रीता हरित। आज से 14 वर्ष पहले की बात है। गुजरात के सुरेंद्रनगर ज़िले में थानगढ़ गांव में पुलिस फायरिंग में 3 दलित युवाओं की मौत हो गई थी। थानगढ़ गुजरात के सुरेंद्रनगर ज़िले का एक कस्बा है, गांव कस्बा। थानगढ़ में सितंबर 2012 में जो तनाव पैदा हुआ था, उसकी शुरुआत एक मेले में भरवाड़ समाज के लोगों के साथ दलित लोगों के टकराव से हुई थी। गुजरात में भरवाड़ समाज के लोग जाति से ऊंची जाति के होते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, मवेशी पालते हैं और ठीक ठाक पैसा भी होता है। तो जब आपसी टकराव हुआ भरवाड़ समाज के लोगों में और दलित समाज के लोगों में, तो भरवाड़ समाज के लोग पुलिस के पास चले गए। उसके बाद पुलिस ने कुछ दलित युवकों के साथ मारपीट की और अपमानजनक व्यवहार किया। इस घटना के विरोध में दलित समुदाय के जो लोग थे वो इकट्ठा हो गए और थोड़ा बहुत प्रदर्शन उन्होंने किया। झगड़ा था बेसिकली। प्रदर्शन के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रशासन का दावा था कि भीड़ उग्र हो गई थी और पथराव कर रही थी। वहीं स्थानीय लोगों का कहना था कि पुलिस ने स्थिति संभालने की बजाय और ज्यादा बल का प्रयोग किया। इसी दौरान पुलिस फायरिंग हुई, जिसमें 3 दलित युवकों की मौत हो गई। मामला बहुत संवेदनशील और विवादास्पद बन गया। बाद में बहुत सारे दलित संगठन इकट्ठे हुए, प्रदर्शन हुए, विरोध हुआ। आखिर तो मौत हुई थी पुलिस की गोली से, और वो भी 3 मौत हुई थी। सारे के सारे दलित संगठनों ने इसे केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं, बल्कि जातिगत भेदभाव और हिंसा का मामला बताया। घटना के बाद जांच बैठाई गई, लेकिन वर्षों तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। यही वह मुद्दा है जिस पर हाई कोर्ट ने सन 2020 में गुजरात सरकार को फटकार भी लगाई थी। कोर्ट ने पूछा, आखिर इतने साल तक जांच क्यों पेंडिंग रही? उन 3 युवाओं की मौत की जिम्मेदारी किसकी है? और आज तक भी उन पीड़ित परिवार थे, उनको जवाब क्यों नहीं मिला? ऐसा देखा गया है कि अगर पीड़ित प्रभावशाली वर्ग से होते हैं तो जांच इतनी लंबी नहीं चलती, और ना ही पुलिस जवाबदेही तय करने में इतनी देर लगाती है। मैं इस मामले में आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अक्सर दलितों के खिलाफ जो हिंसा होती है, उसमें पुलिस एट्रॉसिटीज़ भी शामिल हैं। ऐसे मामलों में न्याय या तो मिलता ही नहीं है, या इतनी देर से मिलता है कि उसका मिलना न मिलना कोई मायने नहीं रखता। आज स्टूडियो में हम आपको मिलवाने लाए हैं ऐसे ही माता पिता से, जिन्होंने अपना बेटा उस दिन की हिंसा में खो दिया था। स्टूडियो में हमारे साथ हैं श्री वालजी भाई राठौर जी और श्रीमती चंद्रिका बेन राठौर जी। आपको मेरा नमस्ते, नमस्कार। नमस्कार। डायलॉग्स चैनल पर आपका स्वागत है। सामाजिक विमर्श कार्यक्रम में आज आप यहाँ आए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सुरेंद्रनगर के थानगढ़ में ही रहते हैं? हाँ। हाँ जी। वालजी भाई, हाँ जी। आप क्या काम करते हैं? ये मकान का जो बनाने का काम होता है ना, उसमें मैं ये बनाने का काम करता हूँ। कड़िया काम इसको बोला जाता है जी।
चंद्रिका बेन? जी, मैं आंगनवाड़ी में तेड़ागर हूँ, अच्छा, वहीं थानगढ़ में। थानगढ़ में। आपके बेटे के साथ, आपके साथ बेटा तो अब नहीं है, जो ये घटना दुर्घटना हुई, उनको जान गंवानी पड़ी, मैं भी आपके पास आई थी उस समय पर बतौर सामाजिक कार्यकर्ता, आपके साथ खड़ी थी, आपके दुख में शामिल थी। आज सामाजिक विमर्श के हमारे दर्शकों को आप बताइए कि वहाँ क्या स्थिति थी, कैसे ये सब दुर्घटना हो गई? भरवाड़ लोग और दलित लोग बीच में कोई झगड़ा हुआ था। वो झगड़ा तो बहुत सामान्य था, लेकिन भरवाड़ लोग ने पुलिस वाले को जान किया कि ये दलित लोग है, हमारा साथ घर्षण कर रहे, झगड़ा कर रहे हैं। तो पुलिस लोग इतनी बात सुनकर सीधे आ पड़ी और दलितों को किसी लाठी का मारपीट किया था, लाठी ऐसा मारा था लकड़ी के। और वो जो दलित समाज का एरिया था उसमें ये सब पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो दलित समाज ज़्यादा बाहर निकले थे और पत्थर का फेंकाव किया और जो कुछ शब्द के कुछ बारिश किया, ऐसा दलित लोगों ने किया। लेकिन ये कुछ पुलिस बिना सुने फायरिंग का ऑर्डर पहले तो नहीं किया था और टेयर गैस छोड़ा, फिर भी हमारा जो समाज था वो पीछे नहीं हटा और उसने हवा में भी फायरिंग किया हुआ है। वैसा भी कुछ वीडियो उनके साथ है। फिर भी कुछ झगड़ा में आगे बढ़ता जा रहा था तो उसने सीधी फायरिंग कर दी। वालजी भाई, अगर हिंदी बोलने में परेशानी है तो आप अपनी भाषा में भी बोल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक आपकी जो भावना है उसको समझ सकेंगे और हम भी ट्रांसलेट करेंगे। तो गुजराती में यदि आप चाहें तो आप अपनी बात रख सकते हैं। એટલે ભરવાડના એ જે ગજ્યો થયો ને એ ભરવાડનો દલિતનો હાવ સામાન્ય હતો, પણ જે પોલીસવાળા રહ્યા ને એ આખો ભરવાડ સમાજના અંડરમાં થઈ અને સીધા લાકડી થોડી જાજી મારપીટ કરી હતી, પણ પબ્લિકને વીખવાનું હોય એની સામે સીધા ફાયરિંગનો પહેલાં ટીયર ગેસ 2-3 વખત ઘા કર્યા હતા, એવા એમની પાસે વિડિયા છે પોલીસવાળા પાસે। એ માહિતી તો અમને દેતાય નથી। અને બીજું કે સીધું ફાયરિંગ કર્યું AK-47 એનાથી એક છોકરાની હત્યા કરી દીધી। 303 એ હત્યા મારા છોકરાની કરી દીધી અને એકને રિવોલ્વર ગનથી એકની હત્યા કરી દીધી। એટલે બાળકો નાના હતા, એમને ફાયરિંગ કરવી હતી તો કોઈ વડીલો હતા, કોઈ જે ઘર્ષણ કરતા હતા એવા ઉપર કરાય અને સીધી ગોળીબારી તો સીધી જ કરી છે, પણ બાળકનું મોઢું તો જોવાય ને, એ ખાલી પકડીને લઈ લે ને તો બાળક બાળક કહેવાય। बाड़क एक ज હતું, तीनों घर वाले को बाड़क सिर्फ एक ही था, दूसरे घर वाले को 3-4 बालक था, मेरे पास 3-4 बालक है, ऐसा नहीं था ना। एक ही लड़का था, 16 साल का था। अब तो इस दुनिया में नहीं रहने दिया तो की बात है। और सरकार हमारी कुछ बात ही नहीं सुन रही है। तो जो 2012 की ये बात है, आज 2026 हो गया, तो 14 साल तो हो ही गए, होने वाले हैं, सितंबर में हो जाएंगे। ये 14 साल जो आपका संघर्ष रहा है, चंद्रिका बेन आप भी बराबर संघर्ष में रही हैं, क्योंकि 2-3 बार मैंने भी वहाँ पर देखा आपके साथ में कि लोगों ने बहुत, आप लोगों ने, हमने सबने धरने किए, सरकार से न्याय की मांग की। तो इस जो दुख भरा जो हमारा जो संघर्ष था, उस संघर्ष के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए ताकि लोग जागरूक हों, उनको समझ में आए कि इतना आसान नहीं है अपने इकलौते बेटे को खो देना और उसके बाद दुख में रहना और फिर न्याय की लड़ाई लड़ना। चंद्रिका बेन, हिंदी में बोल, आप जिस भी भाषा में बोलना चाहें। હું ચંદ્રિકાબેન રાઠોડ, થાનગઢ શહીદ સ્મારક બુદ્ધવિહાર। મારે મેહુલ રાઠોડ નામનો એક જ દીકરો હતો, 2 દીકરીઓ, જેનું 2012માં પોલીસ ફાયરિંગ દ્વારા મર્ડર કરવામાં આવ્યું। આજે એને 14 વર્ષ જેટલો સમય થઈ ગયો, હજી સુધી અમને ન્યાય તો નથી મળ્યો, પણ અમારા કેસનું ચાર્જશીટ પણ નથી બન્યું અને 14 વર્ષમાં અમે ક્યારેય એક ટાઈમ ધરાઈને ધાન નથી ખાધું મેડમ, કે અમે અત્યાર સુધી સંઘર્ષ કર્યો છે, 2 માણે ક્યારેય શાંતિથી સૂતા નથી, ક્યાંય શાંતિથી હૈરા નથી ફૈરા નથી। 14 વર્ષથી અમે સંઘર્ષ કરી છે, હજી સુધી અમને ન્યાય નથી મળ્યો। तो क्या कारण था कि अभी तक भी कोई दोषियों को पकड़ा नहीं गया? अभी तक ના, कोई कार्रवाई हुई? पुलिस विभाग के अंदर कोई उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई ના, हो? કોઈ કાર્યવાહી નહીં હોય। कोई कार्रवाई नहीं हुई।
જે તે વખતે અમે ગાંધીનગરમાં આંદોલન કર્યું ત્યારે અમે એવી રીતના હતું કે અમને સીઆઈડી ક્રાઇમ ઉપર ભરોસો નહોતો, એટલે અમે સીબીઆઈ તપાસ માંગી હતી કે સીબીઆઈ તપાસ મળે. અને સંજય પ્રસાદ સાહેબ છે એનો એક રિપોર્ટ અમે ખાસ અત્યારે પણ એ જ કહીએ છીએ કે રિપોર્ટની અંદર બહુ રહસ્ય, ખરેખર બહુ સત્ય છે કે રિપોર્ટ જાહેર કરી દઈએ ને તો હમ કે બસ ન્યાય મિલ ગયા. સંજય પ્રસાદનો રિપોર્ટ છે ને એમાં ઘણી બધી કહાની આપણી છે, આપણી ફેવરમાં બહુ મસ્ત વાર્તા લખી છે કે થાનગઢમાં હત્યાકાંડ આવી રીતના બન્યો છે, એનું સંજય પ્રસાદ સાહેબનો રિપોર્ટ છે. એ તો આપણને આપતા નથી, જાહેર કરતા નથી. બીજો એ છે કે આપણે સીબીઆઈ તપાસ માંગી હતી, સીબીઆઈ નથી મળી અને સીટની રચના થઈ હતી. એ વખતે બેનજી આપ પણ हमारी मदद में હતા, ગાંધીનગર में आया था, બહુ લડાઈમાં અમે મદદ કરી છે. અને આજ પણ આજ 10 વર્ષ જેટલો સમય થયો તોય પણ તમે ભૂલ્યા નથી. અમારી બેન જેમ છો, અમને બહુ યાદ રાખ્યા છે. અને છતાંય અહીંયા પણ તમે દિલ્હીમાં છો તો અમને એવું લાગ્યું કે કદાચ દિલ્હીમાં વડાપ્રધાન સુધી અમારી વાત જો પહોંચાડો કે થાનગઢની. ત્યારે તો વડાપ્રધાન છે અમારા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા, એટલે આ ન્યાયની કંઈક વાત કરે. હા, જે છે આરોપી કદાચ હોય, અમારા બાળક આરોપી હોય તો પણ જાહેર કરો કે એ આરોપમાં એની મર્ડર કરવામાં આવ્યું છે, એને કોઈ હત્યા કરી, કોઈ આરોપ. 16 વર્ષના છોકરા છે. અને અત્યારે ખેતીવાડીની જગ્યા અમે માંગેલી, અમને મળી છે, પણ પહાડ વિસ્તાર છે એમાં આપી છે. એ અમારાથી જીવનભર હમું નથી થાય એવું. એટલે ખેતીની જમીન અમે કેમ એને યુઝ કરશું? એટલે ખેતીની જમીન પણ અમને સારી જગ્યા ઉપર આપે એવી પણ માંગણી છે. રહેવાની મકાન નથી એના માટે અમે માંગણી મૂકેલી, એ પ્લોટ બી સહી જરૂરત છે એવો નથી મળ્યો. અત્યારે અમે એ છોકરાની યાદગીરીમાં શહીદ સ્મારક બુદ્ધ વિહાર નામનું આશ્રમ બનાવ્યું છે, જેમાં અમારું જીવન ગુજારણ કરીએ છીએ. નોકરીનું પણ મેં વચન આપ્યું હતું 2016માં જ્યારે અમે ઉપવાસમાં બેઠા ત્યારે મંત્રી હતા આત્મારામ પરમાર સાહેબ, ત્યારે કીધું હતું કુટુંબના એક સભ્યને સરકારી નોકરી મળશે. ત્યારે મારી બેબી એટલું ભણેલી નહોતી, અત્યારે હાલ મારી બેબીનું અભ્યાસ પૂરો થઈ ગયો હતો, કોઈ નોકરી નથી આપતું. એકને સરકારી नौकरी આપે તો સારું ને. तो अभी आपका जीविका का क्या साधन है, कैसे खर्चा चलाते हैं आप लोग? वैसे ही चला लेते हैं. એનો 6000 પગાર છે અને બીજું બે જમાઈ છે એ પણ અમારા ખાતામાં કંઈક ને કંઈક પૈસા ફોરવર્ડ કરે છે, બરોબર. કોઈ 2000, 3000, 5000 એવું મહિને મહિને ફોરવર્ડ કરે છે. બીજા નંબરની અંદર કે આમે જીવનમાં બીજા દલિત સિવાયના, દલિત તો નથી મદદ કરી આજ સુધી. 14 વર્ષમાં દલિત સમાજમાં મેં જન્મ લીધો છે, દલિત સમાજનો છે, પણ દલિત સમાજે મને 50 રૂપિયાની કોઈ મદદ નથી કરી, બરોબર. એટલે બીજી સમાજના માણસો છે, બરોબર, એ બહુ ઊંચી જાતિના હોય છે, પણ કદાચ 5000, 2000 થોડી થોડી મદદ કરતા રહીએ છીએ. અમારા જીવનમાં થોડુંક અમને જીવવાનો મોકો એ આપે છે. અમે દલિત સમાજને અત્યારે હાલમાં એકઠા કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે થાનના લડત માટે, પણ હવે જૂનું થઈ ગયું, પુરાના हो गया ना, 14 साल हो गया, इसलिए जूनू થઈ ગયું એટલે હવે બહુ સપોર્ટ નથી કરતા. तो अभी हाई कोर्ट में अभी जारी है कार्यवाही, कैसे चल रहा है? नहीं, हाई कोर्ट में चार्जशीट आज से 5 साल पहले चार्जशीट नहीं हुआ, चार्जशीट हुआ ही नहीं. एक बार 2016 की बात है, एसआईटी का गठन भी किया था सरकार ने, मुझे ध्यान है. उस दिन मैं वहाँ आने वाली थी, फिर धरना की तैयारी आप लोग कर रहे थे, तो फिर बाद में एसआईटी के भी कोई कुछ रिजल्ट आए थे चेक करने, सब लिख कर चले गए. अच्छा. बाद में कोई रिपोर्ट ही नहीं आई. एसआईटी में बहुत आप जम साहब है ना, वैसे परीक्षिताबेन राठौड़ है, वो बहुत आप जैसा ही है, बहुत अपने हिसाब से. मैं तो कहता हूँ मेरा बहन जैसा है, लेकिन वो रिपोर्ट में क्या लिखा है वो जाहिर नहीं करता है. बात ऐसी, एसपी कक्षा ना जो है ना, वो मर्डर में सामने था, और एसपी ने हुक्म दिया है, और वो भी एसपी है, और जो तपास करने आया वो भी एसपी कक्षा का है, और मर्डर करने वाला वो भी एसपी है. वो सब एसपी का ढक देता है, मतलब जाहिर नहीं करता है. मर्डर में कोई सामान्य पुलिस वाला नहीं था. जामनगर का एसपी हरिकृष्ण पटेल ही खुद ही था. ओके. हाँ, वो तो सब वीडियो सब कुछ है. तो पुलिस फायरिंग के आदेश थे या बिना आदेश के फायरिंग की थी? एसपी खुद ने ऑर्डर दे दिया है
जो 303 और AK-47 जैसे बोले जाते हैं बॉडीगार्ड के साथ रहता है ना, वही बॉडीगार्ड पुलिस एसपी के पास ही था, उसने दे दिया कि फोड़ दे इसको, मार दे। ये तो सब है ही। हमारा एसपी था ने वो तो उसका बंदोबस्त में था। फिर ये जामनगर का एसपी हमारा थानगढ़ का बंदोबस्त में होता ही नहीं है, जामनगर अलग होता है। हमारा एसपी का जो बाहर गए थे वो एसपी थानगढ़ 1 दिन के लिए आए और 1 दिन में ऐसे सर्वेनाश कर दिया। अच्छा, कोई सस्पेंशन, कोई उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ? एक तो 14 साल से फरार है, अभी तक पकड़ा नहीं गया, BC सोलंकी। ये क्या पुलिस ऑफिसर थे? हाँ, अच्छा, PSI था। उसके ऊपर 15,000 का इनाम सिर्फ ले गया। 15,000 में कौन गोतेगा? सरकार ने 15,000 का इनाम जाहिर किया था कि जो वो उसको क्यों ढूंढ- फरार हैं? वो अभी एक तक केस पकड़ा में ही था। नहीं गया, फरार है। ये इसी मसले में, इसी मामले हाँ। में गोली चला इसी करके? मसले में, हाँ। अच्छा अच्छा। आते हैं अपने घर, आते हैं गांव, आते नहीं। हैं? नहीं नहीं, कभी हमने नहीं देखा। तो आप जो ये अब किस लेवल पे है आपका मैटर, कहाँ पे है, कैसे, क्या सोच रहा है, क्या आगे क्या सोचा है? जो मैं तो ये कह रहा हूँ, तीनों लड़के की बात ऐसी ही कर रहा हूँ, जो मर्डर करने वाला है उन्हीं को जाहिर की जाए कि इसने मर्डर किया था, गोली चलाई थी, और ये मतलब एक कोर्ट में शामिल किया जाए। तो जज साहब को जो निर्दोष जाहिर करना है तो भले निर्दोष जाहिर करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और जो उसको जामीन देना है तो जामीन दे दे, अगर इसको कोर्ट की सजा में। हमें को तो बस यही तो अपील है। नहीं कि तो 14 जामीन तो तब देगा ना जब पकड़ेंगे, अरेस्ट ही नहीं हुआ है तो जामीन तो कैसे दिया वही तो जाएगा? बात है ना, तो पकड़ा नहीं गया है। और ये जो एसपी था वो तो अभी निवृत्त हो गया, जामनगर का एसपी हरिकृष्ण पटेल, वो मेन गुનેગાર वही है, अच्छा, અને અત્યારે નિવૃત્ત થઈ ગયો। હવે એ અત્યારે એના ગાંધીનગરમાં જ રહે છે, એને ગાંધીનગરમાં કામ છે, ગાંધીનગરમાં રહે છે, પણ હું એને કાંઈ કહી શકતો નથી। બરોબર, એવું છે કે અમે તો અમારા હાથથી કાંઈ કરી ન શકીએ ને, એને ગોળી મારી તો આપણે થોડાક એને ગોળી મારી શકીએ છીએ, નથી થતું આપણેથી। अच्छा, એટલે આવો નહીં છે। બાકી આ વાત કંઈક દબાવી દેવાની થાય છે, ખોલતા નથી કે શું કારણ છે। સંજય પ્રસાદ સાહેબ જે છે એનો રિપોર્ટ બહુ મસ્ત છે, એક જાહેર કરી દઈએ તો આપણે કોઈ જ તપાસ આગળની માંગવી નથી। સંજય પ્રસાદ સાહેબના રિપોર્ટ આ લખ્યો છે ને એ જ આપણે જોઈએ છીએ। अच्छा, એ આવી જાય ને તો હું આપને શું આખા ગુજરાત ભારતભરને દેખાડું કે બસ આ રિપોર્ટમાં આ લખ્યું છે, આવી રીતના છે ને આટલું છે, લખાણ તો દો, કોઈ નથી દેતા। बड़ा दुख की बात है। फिर भी आप अपने संघर्ष जारी रखिए। मुझे आशा है, उम्मीद है कि न्याय ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हमेशा न्याय ज़रूर मिलता है, भले ही देर से मिले पर मिलता ज़रूर है। आपके दुख में मैं आपके साथ सहानुभूति रखती हूँ और भविष्य में कामना करती हूँ कि आपको न्याय मिले। हर महीने में हम कागज लिखते हैं गुजरात में, मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को, एसपी को, कलेक्टर को, सबको कागज लिखते रहते हैं। आज ही की जो कागज लिखा हुआ है वो बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी तक हमने फॉरवर्ड कर दिया है। ऐसा सब कागज लिखा है कि भाई साहब हमें एक इसकी तो कुछ न्याय की तो बात करो, वो कुछ भी जवाब रिटर्न आता ही नहीं है। हर महीने में हम कागज लिखवाते हैं, हर महीने में हम कागज लिखवाते हैं, लेकिन कोई रिटर्न जवाब नहीं आता है। जो कागज लखी देवी जाए ही जाए, बाकी पाछो तो कागज आवतो ज नहीं। एक बार और लिखिए, जवाब आएगा आपके पास। अभी भी लिखा है, ठीक है, 2 दिन पहले ही। अच्छा, ठीक है, ठीक है। चंद्रिका बेन राठौर जी, वालजी भाई राठौर जी, मुझे सहानुभूति है और मेरा भी हृदय जो है दुख से बोझिल हो गया, और मैं आशा करती हूँ कि संघर्ष करते रहिए, न्याय ज़रूर मिलेगा। जो दुनिया से चला गया वो तो नहीं आएगा, पर न्याय ज़रूर मिलेगा। आप चैनल पे आए, आपका बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रिया और कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। हमसे जुड़ने के लिए और सामाजिक मुद्दों पर और एपिसोड देखने के लिए आप अभी डायलॉगस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। नमस्कार।
has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.